देखिए, एक समय होता था जिस टाइम ढाबे के बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता था। आप सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा खोल के बैठ गए हैं, आपके पास गाड़ी वाले आ रहे हैं, बड़े बड़े वाहनों वाले आ रहे हैं, रुक रहे हैं और आपके पास खाना खा रहे हैं। पर अब वो समय नहीं है। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है और आपको उसी हिसाब से कंपटीशन को मैनेज करते हुए चलना होगा, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे ढाबा खोलकर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप मॉडर्न तरीके से एक ढाबा चलाकर अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या बेसिक चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, कहां पर आपको इसे स्टार्ट करना चाहिए, कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आज के टाइम में अगर आप ढाबे का बिजनेस करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहली चीज ढाबा स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक परफेक्ट लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। अब जो परफेक्ट लोकेशन होगा वो क्या हो सकता है? आप ढाबे के बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं और ढाबे के बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हाईवे पे हों। तो आप नेशनल या फिर स्टेट हाईवे पे अगर जगह अरेंज कर पाते हैं, जमीन अरेंज कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रेंट पर आप ले सकते हैं। अगर आप नेशनल या स्टेट हाईवे पे से स्टार्ट करते हैं तो 50% से ज्यादा चांस तो यही बढ़ जाते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे, क्योंकि लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरी चीज, अगर आप ऐसे कस्टमर्स चाहते हो जो ना केवल आपके ट्रक वाले हो बल्कि अदर्स भी हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिटी से थोड़ा सा नजदीक रख सकते हैं। मतलब रहेगा तो आपका स्टेट या नेशनल हाईवे पे ही, पर आप शहर से 1 से 2 किलोमीटर के अंतराल में ही रख सकते हैं इस ढाबे को। जिस वजह से क्या होगा कि मोस्टली ये होगा, जो सिटी के लोग होंगे उनको भी अगर खाना खाने का मन होगा और आपके ढाबे का नाम अच्छा चल जाता है, कल को आपका ढाबा अच्छा बन जाता है, तो वो लोग भी घूम फिर के आपके ढाबे पे जाएंगे खाना खाने के लिए, जिस वजह से आपके ढाबे की पॉपुलैरिटी आपके सिटी में और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने पहले बोला कि आज के टाइम में केवल कोई खाना खाने के पर्पज से आपके ढाबे पे नहीं आएगा, उनको बढ़िया बढ़िया फोटोज चाहिए होंगे, पिक्चर्स चाहिए होंगे, जिसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो भी ढाबा हो उसका सबसे पहले तो आप एट्रैक्टिव सा नाम रखें, एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो और वो आपके ढाबे तक आए। दूसरी चीज, आपके ढाबे का जो नाम हो वो ब्रांड बनना चाहिए, जिसके लिए आप अपने ढाबे में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देंगे। क्वालिटी से मेरा मतलब ये है कि आप इंटीरियर और एक्सटीरियर पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। एक्सटीरियर ऐसा होना चाहिए कि दूर से ही लोगों को अट्रैक्ट करे, अपने पास बुलाए, जिस वजह से दूर से ही लोग अट्रैक्ट होकर आपके ढाबे पे पहुंचे। और आपके ढाबे पे पहुंच के उनको मायूसी नहीं होनी चाहिए। आपका ढाबा बाहर से जितना सुंदर दिखेगा उतना ही सुंदर, उतना ही अट्रैक्टिव, उतना ही अच्छा अंदर से भी होना चाहिए, जिस वजह से आपको इंटीरियर में भी काफी अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। तभी आप कस्टमर्स को दोबारा भी बुला पाएंगे, क्योंकि कस्टमर को बुला लेना अलग बात है और अपने साथ स्टे कनेक्ट रखना अलग बात है। तो कस्टमर्स को कनेक्ट रखने के लिए आपको सर्विसेज उसी तरीके से देनी होंगी। आपके इंटीरियर में दम होना चाहिए। अगर कोई बाहर से देख के आता है तो आप अंदर भी उसी तरीके का माहौल उसे दें। अब अंदर के माहौल को अच्छा रखने के कुछ बेसिक से टिप्स हैं, जैसे कि जो भी मेजेस हों, बेंचेस हों, जिस पर भी खाना खाने वाले हैं वो लोग, चेयर टेबल्स हों, वो एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपके ढाबे के अंदर में। दूसरी चीज, यहाँ पर आपके ढाबे के अंदर में एसी होनी चाहिए। हो सके तो प्रयास करिए लाइट म्यूजिक, बहुत हल्का सा म्यूजिक प्ले करिए। मिरर्स अगर आप लगा सकते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। आरजीबी लाइट्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू जिन्हें बोला जाता है, वो लाइट्स बहुत लाइट से कहीं पे हल्के हल्के से अगर आप लगा सकते हैं लगा दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका इंटीरियर भी उसी हिसाब से बन जाता है जैसा कि आप अपना एक्सटीरियर रखते हैं, जिस वजह से ज्यादा लोग आना पसंद करेंगे आपके ढाबे पे। नंबर 3 की बात करते हैं। अब आपको प्रॉपर मेनू तैयार करना है। ध्यान रहे, मेनू में आप वो चीजें रखें जो आपको खुद को बनानी आती हैं। आप अगर ढाबा भी शुरू कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि आप केवल दूसरे के सहारे पे ढाबा शुरू मत करिए। आप अगर कोई लेबर रखते हैं अपने पास काम करने के लिए ढाबे पे, कोई ऐसा शेफ जो आपके लिए खाना बनाकर दे, आपके कस्टमर्स को सर्व किया जाएगा वही खाना, तो वैसे में आप काफी बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे होते हैं जो ढाबा तो शुरू कर लेते हैं पर उन्हें खुद का खाना बनाना तक नहीं आता है। तो वैसे में उनके ढाबे के चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं और बहुत ज्यादा टाइम तक ढाबा नहीं चल पाता है। ढाबा आप तभी सक्सेसफुली रन कर सकते हैं जब आपको खुद को खाना बनाना आता हो, क्योंकि
लेबर जो होंगे या शेफ होंगे, खाना बनाने वाले कारीगर होंगे, वो तो कहेंगे कि हम आज जा रहे हैं काम छोड़कर, मेरी सैलरी इंक्रीज करो तुरंत, या फिर वो ऐसा कहेंगे मुझे शादी में जाना, या फिर अचानक से बोलेंगे हमारी तबीयत खराब हो गई। तो ऐसे केसेस में आप नहीं संभाल सकते हैं। अगर आपको खुद को खाना बनाना नहीं आता तो आपको अपने ढाबे को शट डाउन करके रखना होगा, जिससे मार्केट में बहुत बेकार इमेज जाएगी आपकी। तो ढाबे के बिजनेस को शुरू करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको खुद को खाना बनाना आता हो और आप अपने मेनू को उसी हिसाब से डिज़ाइन करें जो जो चीज़ें आपको आती हों। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की। कुकिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप यूट्यूब पे भी देख के सीख सकते हैं आज के टाइम में, वरना कुकिंग की बहुत सारी बुक्स आती हैं, बहुत सारे क्लासेस चलते हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप कुकिंग अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। क्योंकि आपको अपना प्रोफेशन बनाना है, अपना बिजनेस बनाना है, तो जाहिर सी बात है थोड़े एफर्ट्स तो डालने ही होंगे। अगली चीज़ की बात करते हैं मैन पावर की। देखिए, मैंने पहले बोला कि आप किसी कारीगर के सहारे नहीं रहेंगे, वो बात अलग है कि आप किसी के सहारे नहीं रहेंगे, पर फिर भी आप इनिशियल स्टेज से भी अगर स्टार्ट करते हैं तब भी आपको 3 से 4 लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। क्योंकि अगर आप अपने ढाबे को 24 घंटे चलाएंगे, हाईवे पे रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि शायद आप 24 घंटे चलाएंगे अपने ढाबे को, और जब 24 घंटे आप अपने ढाबे को चला रहे हैं तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो दिन की शिफ्ट देखे, तो एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए जो रात की शिफ्ट देखे। अगर आपके फैमिली में 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स हैं जो आपके साथ में हेल्प करने के लिए रेडी हैं, आपके बिजनेस में हाथ बटाने के लिए रेडी हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फैमिली से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, फैमिली के मेंबर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अगर नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन आता है, आप किसी मित्र के साथ में पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हैं तो आप वो और आप दोनों लोग मिलकर देख सकें। बाकी 2 ऐसे लेबर आपको रखने होंगे जो आपकी हेल्प करवाएंगे खाना बनाने में, खाना सर्व करवाने में। मिनिमम 3 से 4 लोगों की ज़रूरत तो पड़ती है एक ढाबे चलाने के लिए, अगर मैं क्लियरली बोलूं तो। बात करें अगर आप एक ढाबा शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चाहिए होगा अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जो कि आपके नगर निगम से आसानी से हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगा FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से लाइसेंस, जिससे ये क्लियर होगा कि आपका जो भी फूड का बिजनेस है, जो खाने का बिजनेस है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं होती है, आप आसानी से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद में आप अपने बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा और इसमें हम प्रॉफिट कितना कमा पाएंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा आपका, अगर आप एक अच्छा ढाबा शुरू करते हैं रेंट पर, अच्छा सा स्पेस लेकर हाईवे के ऊपर, जिसमें आपका इंटीरियर डेकोरेशन जो होगा, एक्सटीरियर डेकोरेशन होगा, ढाबे में रखने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, यूटेंसिल्स, बर्तन जितने होते हैं, बड़े बड़े भगोने होते हैं, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर आपको लेना होगा, इन्वर्टर आपको लेना होगा इमरजेंसी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, AC लगवाना होगा। तो ये सब चीज़ें मिला के देखते हुए 3 से 4 लाख रुपए का आसानी से आपका इन्वेस्टमेंट आ जाता है अगर आप एक अच्छा ढाबा शुरू करना चाहते हैं। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट डिपेंड करता है ओवरऑल सेल कितनी है, फिर भी एक ऑन एन एवरेज अगर आपका ढाबा अच्छा चलता है, अच्छे लोकेशन पे है, तो आप 4 से 5 हज़ार रुपए एक दिन का प्रॉफिट आसानी से कमा पाते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि आप किस प्रकार से ढाबे के बिजनेस को शुरू करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।